अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, ये बताने के लिए कनिष्का सरकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। बिल्कुल, स्विगी आज अपने Q2 के नंबर्स अनाउंस करने वाली है और प्रोजेक्शंस का कहना है कि एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्विगी से। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में 6.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है 5,285 करोड़ रुपीस के लेवल पर। एबिटा लॉस घट सकता है और आ सकता है 775 करोड़ रुपीस के लेवल पर 955 करोड़ रुपीस से। ये सब एक सिक्वेंशियल बेसिस पर है। नेट लॉस में भी गिरावट हो सकती है 1197 करोड़ रुपीस से लॉस आ सकता है 917 करोड़ रुपीस तक। अगर सेगमेंट्स की अगर हम बात करें, फूड डिलीवरी सेगमेंट, इसमें ग्रोस ऑर्डर वैल्यू 8,595 करोड़ रुपीस तक बढ़ सकती है, जो 6.5% का सिक्वेंशियल ग्रोथ दर्शाता है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 7.5% पर आ सकता है। 7.5% का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एडजस्टेड रेवेन्यू 7% बढ़कर 2,230 करोड़ रुपीस के लेवल पर पहुंच सकता है, जबकि एडजस्टेड एबिटा में 23% से ज़्यादा का जंप हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्विक कॉमर्स सेगमेंट को अगर हम देखें, इंस्टामार्ट में जीओवी 7,100 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। यही ये दिखाता है एक 25.5% तक का ग्रोथ। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 10% बढ़ सकती है। एडजस्टेड रेवेन्यू में 29% ग्रोथ की उम्मीद है और एबिटा लॉस उसमें भी 7% तक की कमी देखने को मिल सकती है, यानी 7% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा की थिंग्स जो हमें वॉच आउट करनी है कि मॉनिटरेबल्स जो रहेंगे स्विगी Q2 के रिजल्ट के लिए, वो है स्विगी की परफॉर्मेंस जोमेटो के कंपैरिजन में। इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर और फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों सेगमेंट के आगे के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, स्पेशली स्टोर एडिशन को लेकर। सो ये थे कुछ की मॉनिटरेबल्स जो हमें स्विगी के सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट में ध्यान में रखने हैं। जी बिल्कुल, ये तो था स्विगी के जो भी अनुमान है नतीजों को लेकर वो, और कल बाजार पर जो है इसका इम्पैक्ट दिखाई देने को मिलेगा। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया से जुड़ी ET नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या कदम उठाने जा रही है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, वोडाफोन आइडिया के AGR ड्यूज मसले पर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो रिटन ऑर्डर आया है इस मसले पर, उसके हिसाब से जो रिलीफ है वो लिमिटेड है। अगर आप AGR ड्यूज़ की बात करें, और वो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 तक जो AGR ड्यूज, जो एडिशनल AGR ड्यूज़ है उस तक लिमिटेड है। इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट रिलीफ नहीं है अगर आप रिटन ऑर्डर के हिसाब से जाएं। दरअसल ये उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर के बाद वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इस वक्त जो रिटन ऑर्डर है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है जिसको कि मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। दरअसल कंपनी ने अपने इनिशियल